ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि विष्णु भगवान के हृदय में शिव वास करते हैं और शिव के हृदय में विष्णु भगवान। तो उसको एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बता रही हूँ, उनसे जुड़ी हुई। शिव की पूजा देवता और राक्षस, देव, असुर, श्रेष्ठ और अधम दोनों करते हैं। वो हर किसी के लिए महादेव है और भगवान विष्णु उनकी पूजा करते हैं। विष्णु शिव भक्ति को बताने वाले एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार विष्णु ने शिव से वादा किया कि वह शिव को 108 कमल अर्पित करेंगे, कमल का फूल। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले। एक कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव के सामने रख दिया। शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली, वह सिर्फ मुस्कुराए क्योंकि एक कमल कम था। फिर विष्णु ने कहा, मुझे एक कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आंख वाला भगवान। मेरी आंखें किसी कमल की तरह सुंदर है, तो मैं अपनी एक आंख अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। इस तरह की भेंट से प्रसन्न होकर शिव ने विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया था। दोस्तों, हम भी कोई ना कोई मन्नत मांगते हैं ना कि भगवान ये मेरा काम हो जाएगा तो हम इसे ये करेंगे वो करेंगे। उसी तरह विष्णु भगवान ने भी मन्नत मांगी थी 1008 कमल भेंट करने की। और जब भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे शिव भगवान, उन्होंने एक कमल को कम कर दिया। तब भगवान ने ऐसे करी। वो देखना चाहते हैं, भगवान अपने भक्त से चाहते हैं कि तन मन धन सब कुछ अर्पण कर, तो ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इतना आसान नहीं है भगवान को खुश करना। एक कहानी और है जो हम आपको बताना चाहेंगे। शिव की करुणा का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। वो किसी पर अपनी इच्छा से भी बच्चों की तरह भोलेपन दिखाते हैं। एक बार गजेंद्र नाम का एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिव से यह वरदान पाया कि जब भी उन्हें पुकारेगा शिव को आना होगा। अब त्रिलोक को सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव को पुकार लेता था, तो उसने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा कि तुम तो शिव को बार बार क्यों बुलाते हो, वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते हो कि तुम्हारी अंदर आ जाए और वहीं रहे, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर होंगे। गजेंद्र को ये बात अच्छी लगी। फिर उसने शिव की पूजा की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वो बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइएगा। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र के अंदर प्रवेश कर गए और वहां रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। सभी देवी और गण शिव को खोजने लगे, देव भी खोजने लगे। काफी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि वो कहाँ है, तो वे हल ढूंढने के लिए विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने स्थिति देखी और कहा, वह गजेंद्र के अंदर है। फिर देवों ने उन्हें पूछा कि वे शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया है। हमेशा की तरह विष्णु सही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्त को रूप धारण कर गजेंद्र के राज्य में आए और बहुत भक्ति के साथ शिव का स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने उन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्त के वेश में देवगण ने और देवताओं का दल बहुत भावनाओं के साथ बहुत भक्तिपूर्व शिव के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। शिव जब गजेंद्र के अंदर बैठे थे, खुद को रोक न सके और उन्हें जवाब देना ही था, तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। इस तरह वो बाहर निकले, क्योंकि शिव भोलेपन में ना अपने दुष्ट भक्तों के बस में भी आ जाते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करने में लग जाते हैं। लेकिन दुष्ट का चाल ज्यादा दिन नहीं चलता, एक दिन धराशायी हो ही जाते हैं। भगवान भक्ति देखते हैं, प्रेम देखते हैं, साथ में उनकी भावना भी देखते हैं।
सच्चे मन से, सच्चे कार्य और सही ढंग से आप करेंगे ना तो भगवान सदा आपके साथ रहेंगे। पर आप छोड़ देंगे तो फिर वो भी चले जाएंगे, साथ नहीं देंगे फिर। अब बद्रीनाथ की कहानी तो हम बता ही चुके हैं कि जहाँ शिव और पार्वती रहते थे उनका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए, बोले आप मानवता के लिए खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हो। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड़ करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपकी सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करने चाहिए। अब आप ही सोचिए, पत्नी को हमेशा चरणों में बैठाए रहते हैं लोग, उनका कोई वैल्यू ही नहीं पत्नी का पति के सामने। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपनी उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। विष्णुता पर साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक गए। वहां उन्होंने बद्रीनाथ का एक छोटा सा अच्छा सा घर ढूंढा और सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें वो उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चला कि यह तो शिव का निवास है और वो तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल दिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। तब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को दया आ गई, माता होती है दयालु, उसमें भी पार्वती माँ। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है, कितना छोटा है ये। शिव बोले जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो, मैं कह रहा हूँ ना इस बच्चे को मत उठाओ। विष्णु मायावी हैं, छल कपट से अपनी बात मनवा लेते हैं, ये कोई मायावी है। पर पार्वती माँ नहीं मानी। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे की इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उसने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करे, इसीलिए उन्होंने कहा ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वही घर पर छोड़कर खुद शिव के सामने गर्म पानी से स्नान के लिए बाहर चली गई। वहां गर्म पानी का कुंड है। बद्रीनाथ में गर्म कुंड का पानी, पूरा जगह ठंडा है पर एक गर्म कुंड का पानी वहां निरंतर रहता है। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। लौट कर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद पड़ा था। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया। पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद कर दिया। शिव बोले मैंने कहा था ना इस बच्चे को मत उठाना, तुम बच्चे को घर के अंदर लाई, अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पार्वती ने कहा अब हम क्या करें। शिव के पास दो विकल्प थे, एक जो भी उनके सामने उसे जलाकर भस्म कर दे और दूसरा वो वहां से चले जाए और कोई रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निकासित किए थे विष्णु भगवान। वे लोग दूसरी जगह की तलाश करने के लिए पैदल ही निकले पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक छोटी सी दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर वो केदार में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। आप पूछ सकते कि क्या वह इस बात को जानते थे? आप कई बातों को जानते हैं लेकिन फिर भी आप उन बातों को अनदेखा करते हैं, उन्हें होने देते हैं। इस कहानी कहने का अर्थ यही था कि आपको पता होता है कि क्या घटित हो रहा है, क्या घटने वाला है, क्या होगा, और सब कुछ जानते हुए भी आपको
मौन रहना पड़ता है। आपको मालूम होता है कि गलती किसकी है, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ बातों से चुप रहना ही पड़ता है। हमारे शिव जहाँ विष्णु भगवान के लिए चुप रहे, वह हम इंसानों की क्या बात है। लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ भी कहते हैं, पर उनको अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि इसका एक ही विकल्प है, या तो सब समाप्त कर दो और या तो फिर वहां से चुपचाप निकल लो। तो हम समाप्त तो नहीं कर सकते, वहां से हट जाने में ही भलाई है, क्योंकि विनाश करना मेरे हाथों में नहीं है और हम करना भी नहीं चाहते। हमें भगवान को देखना है, भगवान को अपना चेहरा दिखाना है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो जल्दी इस धरती से जाएंगे, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए। ये धरती पाप भोगने के लिए आए। कर्म जो हम कर्म करते हैं ना, वो लिखाता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे ना तो फिर दोबारा धरती पे नहीं आएंगे, लेकिन हमारे कर्म यूं ही चलते रहे ना तो 84 लाख योनि है। आप सोचो, अगर अपना कर्म अच्छा नहीं करेंगे आप तो कितने 84 लाख योनि में ना आपको गुजरना पड़ेगा। और ये जो आप सोचते हैं ना कि इसी जन्म में जो काम करना है कर ले और आगे नहीं, मनुष्य तन बहुत मुश्किल से मिलता है। आप छोटी सी एक चींटी को भी देखिएगा ना तो हमेशा आप देखते होंगे मेहनत करते हुए कितने पैरों के नीचे कुचलती है, कितनी बार मरती है, फिर उठ खड़ी होती है और अपने से बड़े वजन सामान को उठाकर चलती है। तो मेहनत तो बहुत है। कुम्हार को, मेरे घर में कावा लग रहा है, मैं रोज देखती हूँ कि गीली मिट्टी को वो गोल गोल करके लाता है, रोज ही वो हटाया जाता है कि यहाँ पे घर ना बना पाए, लेकिन अगले ही दिन फिर मैं देखती हूँ कि वो बना रहा है, आधा घर बना लेता है। हमें उसका घर तोड़ना भी ना कभी कभी मुश्किल में पड़ जाती हूँ कि मैं क्या करूँ, किसी का घर तोड़ रही हूँ, ये एक पाप है। और अगर मैं इसे ना तोड़ूं तो फिर वो पूरे घर में मिट्टी मिट्टी का वो अपना घर साम्राज्य स्थापित कर देगा। तो भगवान ये भी कहते हैं कि गलत को गलत कहिए, हमेशा चुप रहना भी सही नहीं होता है। अब मुझे मजबूरी बसी, अब मकड़े के ही जाले देख लीजिए, रोज ही मकड़े को हम जाले हटाते हैं, फिर अगले दिन 2-4 दिन बाद फिर से आ जाता है। बुरा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं बस 2 महीने घर में सावन भादों में मकड़े का जाले नहीं हटाती हूँ, क्योंकि बाहर बारिश होती रहती है, इन लोगों को भी अपना घर बनाना होता है, आखिर रहेंगे कहाँ। लेकिन जैसे ही ये 2 महीने बीतते हैं ना, फिर मैं जाले हटाने लगती हूँ, क्योंकि उस समय ये बाहर घर बना सकते हैं, बारिश नहीं होती है। तो हर चीज का विरोध भी करना चाहिए और पालन भी करना चाहिए। हमारे भगवान ने भी हमें यही सिखाया। तो आज की कहानी बस इतनी ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।